हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का जो क्लास 10th का क्वेश्चन है, हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को पहले बता दिया है। और अभी हम लोग करने वाले हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप है, तो उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये आपको डायग्राम दे दिया गया है और कह रहा है कैलकुलेट पीडी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है अक्रॉस 3 ओम। और उसका दूसरा क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि आपको 3 ओम, यहाँ जो 3 ओम लगा हुआ है ना, 3 ओम का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसके आपको निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपको निकालना है 4 ओम, मतलब यहाँ पे आपको करंट है जो वो आपको पता करना है। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको पीडी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये पैरेलल में है, समांतर में है, और यहाँ पर ये सीरीज़ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इसको हम मानते हैं R1, इसको हम लोग मानते हैं R1 4 ओम को, R2 को हम लोग मानते हैं 3 ओम, और R3 हम लोग मान लेते हैं 6 ओम को। ठीक है, तो RP यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ही कि कभी भी आपको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना हो जो पैरेलल दिया रहता है जब, तो हम लोग कैसे निकालते हैं 1/RP, यानी कि 1/RP बराबर क्या होता है 1/R1 + 1/R2। यानी कि यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो सीधा सीधी फार्मूला R1 × R2, तो 1/RP हो गया और ये R2 + R1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि आपको अगर RP निकालना है तो इसको उलट दीजिए, यानी कि R1 × R2 ऊपर हो जाएगा गुना में और नीचे हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर R1 कितना है, सॉरी यहाँ पर R1 हमने किसको माना है, हमने तो इसको मान लिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर R2 R3 रखिए, R2 R3, और यहाँ पर R2 R3 रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने असल में R1 R2 ले लिया था इसलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब RP क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R2 कितना है 3 और R3 कितना है 6/6 + 3 + 6 यानी कि 18/9, 9 × 9, 9 × 18, यानी कि 2 ओम हो गया। अब इसका एक डायग्राम फिर से हम लोग बनाते हैं, बट देखो यहाँ पर आपका है एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो 2 आपका था ना ऊपर में, इसकी जगह अब हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जो कि हमारा होगा 2 ओम का। ये हमारा जो है ये तो 4 ओम का है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर आपका इधर सेल लगा हुआ, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना था PD अक्रॉस, PD निकालना है आपको। ठीक है, कहाँ का PD निकालना है, यहाँ का PD निकालना है। ठीक है ना, चलिए। तो अब एक चीज़ आपको मैं इसको समझाने से पहले बता दूं कि जब पैरेलल में होता है ना, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर आप 2 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको यहाँ पर इसका भी दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है ना, खुद ब खुद, यानी कि जो इसका होगा ना वही इन दोनों का होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका अलग होगा और यहाँ पे इस दोनों का अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, बट इसका जो होगा वही इन दोनों का होगा, मतलब 6 में भी वही और 3 में भी वही होगा। ठीक है ना, करंट का सीन क्या है कि इन दोनों में करंट सेम होता है, यहाँ इन दोनों में करंट सेम होगा, बट यहाँ पे इस दोनों में करंट अलग अलग होगा। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल R की वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम, और V कितना है आपके पास 12 वोल्ट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका V इजिकल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है, V इजिकल टू होता है IR। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, यानी कि 12 वोल्ट बाई R हो जाएगा 6 ओम, यानी कि 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 2। I की वैल्यू क्या हो गई 2 एम्पियर हो गई। ठीक है ना, तो I 2 एम्पियर हो गया, मतलब यहाँ पर भी 2 एम्पियर, यहाँ पर भी 2 एम्पियर हो जाएगा I। ठीक है ना, तो यहाँ के लिए भी I बराबर आपका हो गया 2 एम्पियर, और यहाँ के लिए भी आपका हो गया I बराबर 2 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। चलिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसका। यहाँ पे R बराबर कितना है, ये तो आपका R का वैल्यू हो गया और ये आपका I हो गया, यानी कि R बराबर 2 ओम और I बराबर दिया हुआ है 2 एम्पियर। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4
वोल्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको V पता चल गया, और जब यहाँ पर V पता चल गया है तो आपको इन दोनों का V भी पता चल गया। इसका भी V आपका हो जाएगा 4, इसका भी हो जाएगा 4, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। करंट अलग अलग होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा। तो यहाँ का जो V हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी कि आपका जो पहला क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था वो हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ पर लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया 4 वोल्ट, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें है करंट निकालना है थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर आपको करंट निकालना है, तो करंट मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो हम लोग तो पहले ही निकाल चुके हैं, I इज इक्वल टू 2A, I इज इक्वल टू 2A, मतलब 2A क्या हो जाएगा आपका करंट हो जाएगा, तो यहाँ से I बराबर निकल जाएगा आपका 2 एम्पियर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया दूसरा का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन इसमें बनता है यहाँ पर, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक्सप्लेन योर डायग्राम। देखो इसका मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ रफली, आप इसको फेयर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सर्कुलर लूप में आपको क्या करना है, बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, ठीक है ना, इन एंड अराउंड एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है। इसको मैं एलिप्टिकल बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं समझो एक तरीके से 3D है, ठीक है। आपको ये समझना है ये वर्टिकल है, मतलब इस तरीके से ऐसे है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये सर्कुलर लूप हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर एक करंट पास होगा इस सर्कुलर लूप से, ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से, वो कैसे हम लोग को बनाना है, तो देखिए यहाँ पर यानी कि नियर द करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप है ना, यहाँ पे ये करंट जा रहा है इसमें से, है ना, ये करंट है इसका, ठीक है ना। ये मान लो इधर, सॉरी ये इधर इसका करंट जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट है यहाँ से, मान लो इसमें कहीं पे तार जोड़ा हुआ है इसका, यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया हुआ है इसको, तो ये करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये इधर से फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब ये देखो कि ये इस तरफ करंट जा रहा है। आप एक चीज़ पढ़ा था आपने, राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल में क्या बताया जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका एक थंब से पता चलता है, इससे पता चलता है ना, थंब से आपको क्या पता चलता है, आपका करंट की डायरेक्शन पता चलती है, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, समझो ये वायर है आपका, तो इधर आपकी करंट है ना, ये आपका करंट है ना, इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर अगर है तो इधर की तरफ जा रहा है, तो आपका जो सर्कुलर ये बनेगा, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे छोटे से बनाना शुरू करोगे, ये आपका हो गया, ठीक है, इधर से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बट आपको डायरेक्शन किधर देना है, ऊपर की तरफ देना है, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ देना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप बना दोगे ऐसे, एक सर्कल बना देना इधर, ठीक है, फिर एक सर्कल इधर बना देना, फिर एक सर्कल यहाँ पर बना देना, ठीक है। और ये सर्कल जब बड़ा होता जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। और ये पैरेलल रहेगा, ऐसे ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर बीच में लाके इसको एकदम पैरेलल एकदम सीधा कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या है, एक सर्कल बन रहा है ये, लेकिन हम चूंकि बड़ा सर्कल है इसलिए हम इसको आधा ही ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। बट इसका डायरेक्शन आपको ज़रूर बताना है कि वो ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन सभी का ऊपर की तरफ होगा। इधर आपका क्लॉकवाइज में हो जाएगा, इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, मतलब इस तरफ से हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। यहाँ पर आप देखो इस तरीके से ले लेना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ये जो आपका एम पॉइंट यहाँ पे दे देना, ये आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया यहाँ पर आप ले सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि ये सर्कुलर लूप हो गया आपका, ठीक है ना, सर्कुलर लूप। और यहाँ पे आप इसको, ये जो है इसको आप दिखा सकते हो करंट, यहाँ पर से आप जैसे ये है ना, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो सर्कुलर करंट, इसको ये जो दिखा रहे हो ना, इसको आप बता दोगे सर्कुलर करंट बता दोगे इसको, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पर आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो है ना आपका ये यहाँ पर इसको ऐसे बता देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा और ये एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर
सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था वो मैंने हल कर दिया सारा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।